हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडी सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 10। आज जो है हम आपके साथ में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में आप लोग जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, उसे कितने पार्ट में बांटा गया है, फिर उसके सब पार्ट्स को पढ़ोगे। ठीक है, तो वो कैसे कैसे हमारे पास सीरियली आते हैं, तो चलो उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बिजनेस एंटरप्राइजेस होते क्या है या बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है। तो एंगेज इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी, ये एक तरह का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में कमर्शियल एक्टिविटीज के में और या फिर हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पार्ट में से बांटा गया है, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट। पब्लिक में हम लोग नाम से ही जानते हैं कि गवर्नमेंट इंक्लूडेड है, सारा कुछ मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। प्राइवेट में पर्सनल प्राइवेट हाथों में होता है और जॉइंट के अंदर में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसी को हम लोग देखते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, पब्लिक ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। जॉइंट क्या हो गया, सेम वही लैंग्वेज है, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय द एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर दोनों मिल करके आपके गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं दोनों मिल करके क्या करते हैं, काम को करते हैं। तो यहाँ देखो, अब जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे आ जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, टाटा, बिरला, अंबानी सब आ जाएंगे, ये प्राइवेट सेक्टर में ही तो काम कर रहे हैं। आप अगर हम पब्लिक में लेते हैं तो सेल, बेल, गेल, ये जितने सारे कुछ हैं वो आपके पब्लिक में आ गए। जॉइंट में आपका मान लो कि मारुति उद्योग है, ये सब क्या हो जाएंगे, जॉइंट में आ जाएंगे, जहां पर क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का क्या होता है, मिल करके काम को चलाते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, इसे ही बच्चों हमें मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये होता क्या है, तो इसे क्या है 5 भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर्स। फिर सेकंड आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड आता है पार्टनरशिप। फोर्थ में आ जाते हैं आपके कोऑपरेटिव या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर से हम मिला करके सोसाइटी भी बोल सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर लास्ट जो आता है उसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, कंपनी, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक वास्ट फॉर्म है, पार्टनरशिप भी अपने आप में एक वास्ट है। तो ये सभी को क्या है, हमें इंडिविजुअली डेप्थ में स्टडी करनी है। कंपनी को आप जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोल सकते हो, एक ही बात है। इसके टाइप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स हो गए, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन। देखो, फिर इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो शॉर्ट में भी हमें सिर्फ देखना है, फिर हम सिंगल एक लेकर के चलेंगे और एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये आपको कॉपी करने में दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ। जब हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। तो ये आपका था बच्चों शॉर्ट व्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स से। अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो कि एक आपने टॉपिक उठाया जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका फीचर्स पढ़ा, मेरिट्स पढ़े, डीमेरिट्स पढ़े। लेकिन अब जो है हम पढ़ने के तरीके को थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमें पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे ना, स्मार्टली पढ़ाई करेंगे। हाँ, ताकि हमें क्या है, कम टाइम में हम ज्यादा ग्रैब कर सकें। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो चीजों को लेकर के क्लियर हो, वो सारे टॉपिक्स को लेकर के क्लियर हो, क्योंकि हमारी क्लास क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फीचर्स। अब इन फीचर्स में सारे फॉर्म्स को हम लोग इंक्लूड करके देखो कैसे फीचर्स को इजी वे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे रोज कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो इसमें जो है बच्चों, आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो आप समझना। सबसे पहले बात, ठीक है, मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है फीचर्स। ठीक है, तो जब भी हम
अभी आप बोलोगे मैम हम तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में नहीं जानते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स के बारे में नहीं जानते, HUF को नहीं जानते, आगे और भी जितनी चीजें आपने लिखी हैं, जितने टॉपिक्स आपने लिखे हम नहीं जानते। तो मैं जान रही हूँ बच्चों कि आप नहीं जानते हो और मैं आपको सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली पढ़ाऊंगी। बट मैंने अभी जस्ट आपसे क्या कहा कि यहाँ पर जो हम देखेंगे कि कम में हम ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, कम मेहनत से हम ज्यादा मेमोरी में कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में वो हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये जो मैं तरीका आपको सिखाना चाह रही हूँ वो आप सीख जाओगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो माइंड है वो ये प्रेशर फील नहीं करेगा कि मैम इतने सारे पॉइंट्स, हर एक टॉपिक का जो फीचर्स है, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, तो हम याद कैसे रखें। तो ये सारे जो इफ और है ना बच्चों, जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वे को देखना कि किस वे में हमें आगे के टॉपिक्स को कवर करना है। देखो जितने भी मैंने अभी फॉर्म्स लिखे थे वो पांचों फॉर्म्स को यहाँ 5 हेडिंग्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये क्या आपको बता रहे हैं, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। ये सारे ना बच्चों इंडिविजुअली सबके फीचर्स लिखे हुए, और भी इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मैंने कुछ कॉमन फीचर्स यहाँ पर छांट करके लिए हैं। ठीक है, ये मेहनत मैंने आपके लिए की है और आगे जो है अब आपको मेहनत करनी है। कैसे बताती हूँ, देखो सोल प्रोप्राइटर की अगर मैं बात करती हूँ तो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो बाद में देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट व्यू दे देती हूँ कि जहां पर सिंगल सारा कुछ ओनरशिप है। ठीक, तो इसके फीचर्स में हम देख रहे हैं ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, फुल कंट्रोल, सेपरेट, नो सेपरेट एंटिटी, ये सारे फीचर्स मैंने यहाँ पर लिखे। अब आपको करना ये है बच्चों कि इसे कॉपी करना है सिस्टमैटिकली। एक बार आप रफ में कॉपी कर लो, जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है उस हिसाब से आप कॉपी कर लो। फिर क्या करोगे, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखोगे। देखो सोल प्रोप्राइटर में मैंने लिखा पहला फीचर इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मीन्स इसको बनाना और बंद करना आसान होता है। सेम पॉइंट आपको HUF में भी है कि बनाना आसान है, सेम पार्टनरशिप में भी है, सेम कोऑपरेटिव में भी है। केवल यहाँ पर JSC का जो पॉइंट है वो है कि फॉर्मेशन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जब आप इतने पॉइंट्स पढ़ रहे हो तो आपके पास में एक बात क्लियर हो गई कि जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबका फॉर्मेशन इजी है एक्सेप्ट कंपनी, क्योंकि कंपनी में कुछ लीगल टर्म्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, तो वो थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वैसे फिर हम सेकंड लाइबिलिटी की बात करते हैं तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में। बाकी जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव, इसमें क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी। और अब हम जो HUF की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, तो यहाँ सारे मेंबर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड है, केवल कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो जब आप ऐसे चार्ट बनाते हो बच्चों तो क्या होता है, आपको तुरंत सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो मेमोराइज हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप एक एक का फीचर्स पढ़ रहे हो ना तो आप भूल जाओगे, ये तो श्योरिटी है कि आप भूल जाओगे, है ना। तो इसलिए आप ऐसे क्या करना, 2 पेज लेना अपनी कॉपी के और 2 पेज लेकर के आप एकदम साफ साफ बड़ा बड़ा करके क्या करोगे, फीचर्स को लिखोगे। फिर यहाँ पर तो मैं जगह कम होने के कारण बीच में ब्लू से जो है उन पॉइंट्स को, उन फीचर्स को लिखी हूँ जो कि आपका क्या है अलग पॉइंट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप एक बेसिस बनाओगे, ठीक है, क्या बनाओगे, बेसिस। फीचर्स का बेस क्या है, ठीक है, तो पहले बेसिस में आपने लिख दिया फॉर्मेशन, दूसरे में लायबिलिटी, तीसरे में कंट्रोल, तीसरे में लीगल एंटिटी। ठीक है, उसके बाद या सेपरेट एंटिटी तो है या नहीं है। चौथे में लिख दिया रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एक अलग पॉइंट आ रहा है निकल के। फिफ्थ में लिख दिया रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट बियरर। फिर से आगे लिख दिया कि कॉन्टिन्यूटी, फिर लिख दिया ओनरशिप। इस टाइप से आप क्या करोगे, बेसिस बना लोगे और फिर हर एक के फीचर्स को आप उसके सामने लिखोगे और जो अलग होगा उसे आप दूसरे से लिखना। मान लो कि उसके सामने के पॉइंट में कहीं पे खाली जगह जा रही है और दूसरे का पॉइंट जो है कुछ और है। सपोज दैट
कि मैंने यहाँ पर बीच में एक पॉइंट लिखा है माइनर मेंबर्स अलाउड। ठीक है, जब मैंने ये लिखा तो ये जो है किसी में नहीं इंक्लूड हो रहा है। आप क्या करोगे, जब सारे पॉइंट्स खत्म हो जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो हर एक टॉपिक में होंगे उसको आप नीचे में अलग से लिख लोगे। तो आपको पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे पास ये 3 या 4 पॉइंट एक्स्ट्रा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कंपनी में कॉमन सील, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन जनरली आपकी कॉन्टिन्यूटी से भी रिलेटेड होती है, लेकिन अगर मैं इसे अलग पॉइंट लिख दूं तो आप क्या करोगे, जिसके सामने जो पॉइंट्स आ रही हैं आप उसे वैसे ही लिखोगे और जो अलग पॉइंट आता है उसे आप क्या करोगे, नीचे में अलग से करके लिखोगे। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ। फिर कंट्रोल की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप फुल कंट्रोल, HUF इफेक्टिव कंट्रोल, जॉइंट डिसीजन एंड मेकिंग कंट्रोल। यहाँ पर कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, कंट्रोल लाइज विद द मैनेजिंग कमिटी, जो मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट की जाती है उसी का कंट्रोल होता है। साथ में यहाँ पर इक्वल वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, मीन्स 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, फिर हम JSC की बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये अपना ओनरशिप और कंट्रोल से अलग होता है, मतलब इसका अपना एक कंट्रोल होता है। देखो, नो सेपरेट एंटिटी, यहाँ पर कहा जा रहा है सोल प्रोप्राइटर की अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। साथ ही मैंने इन दोनों में नहीं बात की गई है। ठीक है, फिर आपकी बात हो रही है कोऑपरेटिव्स में और ज्वाइंट स्टॉक में, तो आप वहां पर जगह को खाली छोड़ दोगे जिसमें आपको लगेगा कि जहां पर कुछ नहीं पॉइंट्स आ रहा है या आपके बुक में नहीं दिया तो आप क्या करोगे, उस स्पेस को छोड़ करके आगे बढ़ जाओगे। मेरे पास जगह नहीं होने के कारण मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन का एक अलग पॉइंट बनाना, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा वहां आप लिखोगे रिक्वायर्ड, जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा वहां आप लिखोगे नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आता है रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या है कि रिस्क और प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो पार्टनरशिप में मैंने लिखा है कि पार्टनर्स जॉइंटली बियर द रिस्क, क्योंकि पार्टनर्स जितने होंगे वो सभी मिलकर के ही तो रिस्क को बियर करेंगे। जब प्रॉफिट साथ साथ शेयर कर रहे हैं तो रिस्क भी साथ साथ शेयर करेंगे। सोल में वो केवल अकेला करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव्स का क्या मतलब होता है, चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो सर्विस के लिए बनी होती है, तो यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग करना प्राइमरी मोटिव नहीं होता बल्कि सेवा करना प्राइमरी मोटिव होता है। और चूंकि कंपनी है तो कंपनी किससे खड़ी होती है, शेयर होल्डर्स से, तो अगर कोई भी लॉस होता है तो वो किसके द्वारा बियर किया जाएगा, शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिखे हैं। लास्ट पॉइंट एक मैं बता दूं आपको, मेंबरशिप। ठीक है, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर में तो सिंगल होता है तो वो सिंगल मेंबर हो गया। HUF में मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है क्योंकि वो बॉर्न से ही क्या हो जाते हैं, मेंबर। तो जितने बेबीज होंगे, जितने लोग होंगे उतने ज्यादा वहां पर मेंबर्स होंगे। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 100, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2014 गवर्नमेंट ने उसे 50 किया है। ठीक है, जब तक 2013 की बात करेंगे तो वहां पर 100 मेंबर्स ही है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और मुझे जो आपको तरीका बताना था वो मैंने आपको बता दिया। ये देखने से आपको ये तो समझ में आया होगा कि सपोज दैट आप अगर किसी के फीचर्स को भूल जाते हो तो कैसे आप जो है कॉमन पॉइंट्स को याद रख के आप उसके फीचर को लिख सकते हो, जैसे कंट्रोल हो गया, फॉर्मेशन है, लाइबिलिटी है, रिस्क है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी है, इस लीगल एंटिटी है, रजिस्ट्रेशन है, ये सारे आपके कॉमन पॉइंट्स निकल के आ गए, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जिसका भी रहेगा उसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबके बारे में पढ़ेंगे। मुझे आपको तरीका बताना था, मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने यहाँ आपको फीचर्स लिख के दिया है, ठीक है, ऐसे ही आप इसे और अच्छे से लिखोगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में पूछोगे। साथ ही आपका होमवर्क रहेगा, जब मैं टॉपिक्स को कवर कर दूंगी ना तो आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को इसी तरीके से क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, ये आप अपना काम करोगे घर में। अगर मान लो कोई दिक्कत आती है कि अगर आप नहीं लिख पा रहे हो या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप क्या करोगे, हमसे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर हम आपकी जो हेल्प हो सकेगी करेंगे। तब तक के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जो भी हम पढ़ाने वाले हैं आपको वो आप तक पहुंच सके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।